हॉटशॉट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई बीजेपी नेताओं के अकाउंट पर ट्विटर ने लिया एक्शन, हटा दिया ब्लू टिक। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा पर ट्विटर द्वारा की गई कार्रवाई से कई पार्टी नेता तिलमिलाए हुए हैं। सोशल मीडिया पर संबित पात्रा द्वारा किए गए एक ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया बताए जाने के संदर्भ में भाजपा ने ट्विटर को बायस बताते हुए भारत से बैन करने की मांग भी उठाई थी। अब एक बार फिर से ट्विटर ने भाजपा समर्थक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर कार्रवाई की है। खबर के मुताबिक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ट्विटर अकाउंट को अनवेरीफाई कर दिया गया है, यानी कि उनके ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि ट्विटर द्वारा यह कार्रवाई आरएसएस के कई अन्य नेताओं पर भी की गई है। इनमें सुरेश सोनी, सुरेश जोशी और अरुण कुमार जैसे नेताओं का नाम शुमार है। लेकिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत देश की चर्चित हस्तियों में से एक होने की वजह से ज्यादा सुर्खियों में आए हैं। ट्विटर द्वारा आरएसएस प्रमुख के ट्विटर अकाउंट से हटाए गए ब्लू टिक की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि आरएसएस प्रमुख द्वारा अभी तक उनके ट्विटर अकाउंट पर एक भी ट्वीट नहीं किया गया है। इस वजह से ट्विटर ने यह कार्रवाई की है। दरअसल उनका ट्विटर अकाउंट साल 2019 में बनाया गया था। ट्विटर ने इससे पहले भारत के उपराष्ट्रपति और भाजपा नेता वेंकैया नायडू के ट्विटर अकाउंट को भी अनवेरीफाई कर दिया गया था, लेकिन चंद ही घंटों में दोबारा उनका ट्विटर अकाउंट वेरीफाई कर दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ट्विटर का यह नियम है कि किसी भी ट्विटर यूजर को अपने अकाउंट को सक्रिय रखने के लिए हर 6 महीने में लॉगिन करना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ट्विटर द्वारा वेरीफाई अकाउंट्स को अनवेरीफाई कर दिया जाता है। पेट्रोल 105 के पार, कांग्रेस ने अनुपम खेर से पूछा अब आपका ड्राइवर बुलेट ट्रेन से आ रहा है। देश में इन दिनों पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। देश के कई इलाकों में पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर के आंकड़े तक पहुंच गया है। यूपीए सरकार के दौरान जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जब भी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में वृद्धि होती थी, बॉलीवुड से रिएक्शन आने शुरू हो जाते थे। उनमें से अनुपम खेर अव्वल हुआ करते थे, लेकिन इस वक्त पता नहीं क्यों अनुपम खेर की बंद हो गई है। कांग्रेस सरकार के वक्त डायन लगने वाली महंगाई अब डार्लिंग हो गई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए अनुपम खेर को उनके पुराने ट्वीट की याद दिलाई है, जो उन्होंने मनमोहन सरकार के वक्त लिखा था। अनुपम खेर ने कहा था, मैंने अपने ड्राइवर से पूछा कि आने में देर क्यों हो गई, तो उसने कहा कि सर मैं साइकिल से आया हूँ। अनुपम ने पूछा तुम्हारी मोटरसाइकिल कहाँ है? उनके ड्राइवर ने जवाब दिया कि सर अब वो घर पर रहेगा शोपीस बनकर। अनुपम खेर ने यह ट्वीट 14 अक्टूबर 2012 को किया था। वर्ष 2012 में पेट्रोल की कीमत लगभग 65 से 70 रुपये के बीच थी। उस वक्त अनुपम खेर के ड्राइवर ने मोटरसाइकिल को शोपीस बनाकर रख दिया था। अब 2021 में पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब अनुपम खेर के ड्राइवर की मोटरसाइकिल अब किस हालत में है। इसके बारे में अब तक कोई ट्वीट नहीं किया। अनुपम खेर अकेले बॉलीवुड सेलिब्रिटी नहीं है जिन्हें यूपीए सरकार के वक्त पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर बुरा लगता था, बल्कि इस फहरिस्त में महानायक अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार भी हैं। यूपीए सरकार के वक्त अक्षय कुमार ट्विटर पर लिखते थे कि लगता है कि अब एक बार फिर से साइकिल को साफ करके उसे रोड पर फिर से चलाने का वक्त आ गया है। दिलचस्प बात तो यह है कि उनके इस ट्वीट को लेकर जब उन्हें 2018 में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर ट्रोल किया जाने लगा, तो उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया था। वहीं अमिताभ बच्चन ने 24 मई 2012 को लिखा था कि पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उनसे पूछा कि साहब कितने का डालूं, तो उन्होंने कहा था कि 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे, कार को जलाना है। मनमोहन सरकार के वक्त पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि पर खुलकर अपनी राय रखने वाले बॉलीवुड सेलिब्रिटी अभी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, ये समझ से परे है। वैसे सोशल मीडिया पर लोग इन बॉलीवुड की हस्तियों को उनके पुराने ट्वीट याद भी दिला रहे हैं और उनकी खिंचाई भी जमकर कर रहे हैं। राहत सामग्री चुराने के आरोप में बीजेपी नेता और उनके भाई पर एफआईआर दर्ज।
पश्चिम बंगाल के कौंथी में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ये एफआईआर बीजेपी नेता और उनके भाई पर राहत सामग्री चुराने के आरोप में दर्ज कराई गई है। यह एफआईआर कांठी नगरपालिका प्रशासनिक बोर्ड के सदस्य रत्नदीप मन्ना की शिकायत के बाद दर्ज की गई है। शुवेंदु के भाई सौमेंदु अधिकारी नगर पालिका के अध्यक्ष रह चुके हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि अधिकारी और उनके भाई ने नगर पालिका से राहत सामग्री की चोरी की है। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि भाजपा नेताओं ने कथित चोरी में अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सशस्त्र केंद्रीय बलों का इस्तेमाल किया। शुवेंदु अधिकारी ने अभी तक घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बता दें कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के एक महीने बाद भी तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच विवाद जारी है। चक्रवात यास से हुए नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक में नहीं शामिल होने पर शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मुख्य सचिव ने जिस तरह से प्रधानमंत्री का अपमान किया उसकी आलोचना करने के लिए शब्द नहीं है। विधानसभा चुनाव में शुवेंदु ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था। नेतन्याहू का पीएम पद से हक टना हुआ तय। पीएम पद से बुरी तरह हारते नजर आ रहे इजरायल में विपक्ष सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को पद से हटाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस्राएल के राष्ट्रपति रेवन रिवलिन ने इसकी जानकारी खुद देते हुए कहा है कि विपक्षी पार्टियों में इसको लेकर समझौता हो गया है और वो नई सरकार के गठन के लिए भी लगभग तैयार हैं। ये सब कुछ बुधवार को विपक्ष की समय सीमा खत्म होने से करीब आधा घंटा पहले हुआ है। आपको बता दें कि नेतन्याहू 12 वर्षों से पीएम पद पर काबिज हैं। इस बात की जानकारी राष्ट्रपति को याइर लैपिड ने ईमेल के जरिए दी है। इसमें उन्होंने लिखा है कि वो ये बताते हुए काफी गौरवान्वित हो रहे हैं कि उन्होंने सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली है। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ उस वक्त राष्ट्रपति सॉकर कप फाइनल देख रहे थे। उन्होंने लैपिड को इसके लिए बधाई भी दे दी है। लैपिड के प्रमुख सहयोगी राष्ट्रवादी नेफ्ताली बेनेट अभी इजरायल के नए प्रधानमंत्री होंगे। विपक्षी नेताओं के बीच सरकार बनाने को लेकर जो समझौता हुआ है उसके मुताबिक पहले बेनेट प्रधानमंत्री पद संभालेंगे, फिर इसके बाद इस जिम्मेदारी को लैपिड संभालेंगे। 57 वर्षीय लैपिड पूर्व में टीवी कार्यक्रमों से जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वो देश के वित्त मंत्री की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। आपको बता दें कि छोटी और बड़ी विपक्ष पार्टियों के गठजोड़ से देश में नेतन्याहू को हटाना संभव हो सका है। ऐसा इजरायल के इतिहास में पहली बार हुआ है कि जो पार्टी इजरायल में 21% अरब अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है वो इसमें आगे रही है। इसको बेनेट की यामिना पार्टी का समर्थन हासिल हुआ है। इसके अलावा सेंटर लेफ्ट ब्लू एंड व्हाइट जिसके प्रमुख रक्षा मंत्री बेनी गैंट्स, लेफ्ट विंग मेरिट्स एंड लेबर पार्टी, पूर्व रक्षा मंत्री एविगडोर लिबरमैन, राष्ट्रवादी इजरायल बेटन्यू पार्टी, राइट विंग पार्टी जिसके प्रमुख पूर्व शिक्षा मंत्री गिडोन शामिल हैं। लीबिया की तरह पैलेस्टीन को भी सैन्य सहायता देगा तुर्की, हुआ समझौता। तमिलनाडु में मुस्लिम संगठन ने सीएम कोविड राहत कोष में 1 करोड़ रुपए दिए। मुस्लिम एजुकेशनल एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया MEASI ने कोविड महामारी से निपटने में मदद करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जन राहत कोष CMPRF के लिए 1 करोड़ रुपए का दान दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शब खैर।